हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। और हम लोगों ने आपका भारत का भूगोल शुरू कर रखा था, जहां पर हम लोग अभी तक क्या देख रहे थे, भारत के विभिन्न चट्टानों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, और इससे पहले हमने आपका और भी एक दो सेक्शन भारत के भूगोल में पहले कवर कर रखा है, तो वो सारे के सारे वीडियोज़ आप यूट्यूब में देख सकते हैं। और जो भी हमसे आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको ये बताएंगे कि ये जो भी लेक्चर चल रहे हैं ये डेमो लेक्चर्स हैं। ठीक है, तो हमने अपना ऑलरेडी कोर्सेज चालू कर दिया अगले सेशन के लिए। तो आप में से जिनको भी एडमिशन लेना है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कॉल करके एडमिशन आप ले सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये वाले जो लेक्चर सीरीज़ हैं ये आपका डेमो लेक्चर सीरीज़ है। प्लीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा शुरू में ही, क्योंकि कई लोगों का बार बार वो चीज़ आ रहा था कि सर किस तरह से ये लेक्चर्स कब तक चल रहे हैं, कैसा है। तो मैं आपको यही बताऊँगा कि आप क्या कर सकते हैं, ये पूरे के पूरे लेक्चर्स होंगे, ये पूरा का पूरा सिलेबस ही चल रहा है। मतलब आपका पूरा CGPSC का जो नेक्स्ट ईयर का टारगेट है उसके रिगार्डिंग हम ये पूरा कोर्स लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको जिनको भी रजिस्टर करना है वो बिल्कुल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के लेक्चर्स की। और जो इसके पहले हमने जो भी पढ़ा उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, भूगर्भिक संरचनाएं पढ़ रहे थे। मतलब कि आपके भू के गर्भ में चट्टानों की कौन सी क्रम पाई जाती है, चट्टान किस क्रम में उपस्थित हैं। ठीक है, उनका पूरा का पूरा व्यवस्था देख रहे थे, वो किस तरह से वहाँ पर व्यवस्थित हैं, और उनकी प्रकृति को समझ रहे थे कि उनमें कौन कौन से विभिन्न चीज़ें मिलती हैं और उनकी प्रकृति क्या है। ठीक है, और ये पूरे के पूरे चीज़ों की हम लोग क्या बोले चर्चा कर रहे थे। आपका जो टॉपिक है उसको बोलते हैं भूगर्भिक संरचनाएं के अंदर। ठीक है, और भूगर्भिक संरचनाएं जब हम पढ़ रहे थे तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, आपका आर्कियन चट्टान देखे थे। और आर्कियन चट्टानों का निर्माण हम लोग किससे देखे थे, लावा से निर्मित हुआ था, लावा के ठंडे होने से। ठीक है, और वो क्या था, एक आग्नेय चट्टान था जिसमें आपको क्या थे, जीवाश्म की प्राप्ति नहीं होती थी। उसके बाद हम लोग देखे थे धारवाड़, जब इसी आर्कियन चट्टान में क्या हुआ था, आपका अपर्दन और निक्षेपण हो रहा था, तो उससे आपका आर्कियन चट्टान बना था। आर्कियन के बाद हमने देखा था कडप्पा, और कडप्पा चट्टानों में हमने देखा था कि किस तरह वो आपका आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में भारत में मुख्यतः प्राप्त हुए। और वहाँ पर कौन से महत्वपूर्ण खनिज मिल रहे थे, आपके लाइमस्टोन, डोलोमाइट, और उसके कारण वहाँ पर आपके सीमेंट इंडस्ट्री और सारे चीज़ की बहुलता देखने को मिलती थी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये तीनों चीज़ को देख रखा है अपने लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग बचे हुए चट्टानों को देखेंगे और यहाँ से चालू करेंगे। आपका अगला चट्टान जो है वो क्या है, आपका विंध्यन चट्टान। तो विंध्यन चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका क्या पढ़ने वाले हम लोग आज यहाँ पर, सबसे पहले विंध्यन चट्टान, आपका विंध्यन चट्टान। और इस विंध्यन चट्टान पे चर्चा करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले फिर वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम उसका निर्माण देखेंगे। ठीक है, तो विंध्यन चट्टानों के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, इनका निर्माण कैसे होता है और इनके निर्माण में क्या विशेषता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे उसका निर्माण के बाद हम लोग उसके विस्तार पे चर्चा करेंगे, विस्तार के बाद हम लोग उसको पूरा का पूरा लेकर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले निर्माण की बात करें विंध्यन चट्टानों का, तो विंध्यन से पहले आप देखिए क्या है, कडप्पा चट्टान है। और कडप्पा चट्टान भी देखेंगे तो वहाँ पर अभी उतने ज़्यादा जीवाश्म आए नहीं थे। ठीक है, पर विंध्यन में आपको क्या देखने को मिलेगा, कडप्पा के बाद अभी और ज़्यादा उसका जब क्या होगा, वो कडप्पा क्षेत्र में जो भी चट्टानें मौजूद हैं, मुख्यतः ये क्या है, जो विंध्यन जो आपकी पर्वत श्रृंखला है उसके आसपास के एरिया में जितने भी ज़्यादा आप क्या हुए, जितना भी वहाँ पर जो चट्टान मौजूद थे विंध्यन पर्वत के क्षेत्र में, तो पर्वतीय क्षेत्र में जब वहाँ पर मौजूद चट्टानों पे अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो क्या था, जो आपके पर्वतीय क्षेत्र थे किसके पास, आपके विंध्यन पर्वत। तो ठीक है, आपका विंध्यन पर्वत और विंध्यन पर्वत का जो पर्वतीय क्षेत्र था, ठीक है, तो यहाँ के जो विंध्यन पर्वत है इसके पास जितने भी आपको चट्टान मिल रहे थे, जो मुख्यतः आपके चट्टान देखेंगे तो कडप्पा के ही पाए जाते थे उस समय। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी चट्टान, जो विंध्यन के आसपास जितने भी चट्टान मिल रहे थे, उन चट्टानों पे जब वहाँ पर उनका अपर्दन और निक्षेपण होगा, ठीक है, ये अपर्दन और निक्षेपण से आपको क्या प्राप्त होता है, विंध्यन चट्टान। पर विंध्यन चट्टान की एक क्या है खासियत देखने को मिलेगी आपको, कि इन विंध्यन चट्टानों में आपको एक विशेष तरह का पाइप मिलता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मिट्टी जब यहाँ पर कटती है, जिस तरह से मानते हैं ये चट्टान है पूरा, ये चट्टान जैसे कटते जाती है और दूसरे चट्टान यहाँ पर जब बनते हैं, तो इसके बीच में क्या होता है, जब ये टूट के टुकड़े गिर रहे हैं इस तरह से जमा हो रहे हैं, तो इन्हीं चट्टानों के बीचों बीच एक आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट पाइप सा मिलेगा, कुछ ऐसा बीचों बीच दिखेगा कि विंध्यन चट्टान है, तो विंध्यन चट्टान के बीच कुछ इस तरह से जो इसकी श्रृंखला बनती है, उन श्रृंखलाओं में क्या होता है, इस तरह से पाइप रहते हैं और यहाँ पर पूरे चट्टानों का निर्माण होता है। तो ये जो पाइप्स हैं, ये वाले छोटे छोटे पाइप, इन पाइप को क्या बोला जाता है, जो चट्टान के बीचों बीच मिलते हैं उसको बोलते हैं किम्बरलाइट की पाइप। ठीक है, तो ये इसमें क्या मिलता है आपको, किम्बरलाइट का पाइप मिलता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। किम्बरलाइट, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है,
किम्बरलाइट की पाइप मिलती है। और यही किम्बरलाइट की जो पाइप है, अगर यहाँ पर इसके अंदर प्रेशर की बात करें, मतलब इसके अंदर जो दाब है, तो इसमें बहुत ज़्यादा दाब होता है। और बहुत ज़्यादा दाब होने के कारण यहाँ पर पाई जाने वाली जो चट्टान है वो क्या होती है, वो परिवर्तित हो जाती हैं, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है उनका। और जब वो परिवर्तित होती हैं तो उससे क्या होता है, अनेक बहुमूल रत्न आपको यहाँ पर प्राप्ति होते हैं। ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत सारे अनेक बहुमूल रत्न में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसी किम्बरलाइट में जब क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो होता है और उसमें जब कन्वर्ट होता है, जब उसमें परिवर्तित होता है, तो आपको बहुमूल रत्न के रूप में आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे आपका कीमती बहुमूल रत्न जो है वो आपका हीरा इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी किम्बरलाइट की मौजूदगी के कारण यहाँ पर क्या मिलता है आपको, हीरा मिलता है। ठीक है, आपको और क्या मिलेगा, पन्ना। तो हीरा, पन्ना और जितने भी, जैसे कि आपके छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में क्या मिलता है आपको, एलेक्जेंड्राइट मिलेगा। और जितने भी बहुमूल रत्न हैं, तो सारे के सारे रत्न जो हैं आपको कहीं ना कहीं क्या मिलेंगे, विंध्यन चट्टानों की श्रेणी में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके निर्माण में ही इसका बहुत कुछ छुपा था, क्योंकि निर्माण जब होता है तो ये अपरदन से, तो इससे आपका क्या होगा, किम्बरलाइट। और इसी किम्बरलाइट में प्रेशर ज़्यादा होने के कारण आपको क्या मिलता है, हीरा और पन्ना भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो निर्माण के बाद हम लोग अक्सर देखते थे कि आपका क्या, विस्तार की बात करेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो विस्तार से पहले हम लोग क्या देखते हैं, इसकी थोड़ी सी विशेषताओं को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि आपका इसमें क्या क्या विशेषता है। और विशेषताओं को देखेंगे तो यही है कि इसमें जो प्रमुख खनिज जो मिलेगा। ठीक है, तो विशेषताओं में हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे थे अक्सर, कि आपका खनिज। ठीक है, तो आपका जो महत्वपूर्ण खनिज है उन खनिजों को देखेंगे। ठीक है, और अगर महत्वपूर्ण खनिज की बात करें तो आपका क्या है, हीरा, पन्ना और जितने भी बहुमूल रत्न हैं वो सारे के सारे रत्न जो हैं आपके इसी चट्टानों में मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ समझेंगे किस तरह से क्या चीज़ें हैं, नोट्स में आपको ऑलरेडी दे रहा हूँ, आप उसको नोट्स से जाके थोड़ा सा पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, समझ आपको यहाँ पर पूरा का पूरा आएगा। तो आपका खनिज, और इन खनिजों में आपको हीरा, पन्ना जितने भी बहुमूल रत्न हैं वो इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। और मुख्यतः अगर देखा जाए ये कहाँ कहाँ इनकी प्राप्ति होती है, अगर इसके विस्तार को समझेंगे, विंध्यन चट्टानों के विस्तार की बात करें तो आपका जो भी क्षेत्र है जहाँ पर आपकी क्या है, विंध्यन पर्वत श्रृंखला मौजूद हैं, उन पूरे के पूरे क्षेत्रों में आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण अगर ये दिखेगा, कहाँ दिखेगा आपको, मध्य प्रदेश में दिखेगा। ठीक है, तो आपके मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के बाद आपको कहाँ मिलेगा, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो आपको गरियाबंद और आपके ये वाला महासमुंद वाला जो जिला है वहाँ पर देखने को मिलेगा। मुख्यतः क्या हुआ है, इस चट्टानों के ऊपर बाद में क्या होता है, जब विंध्यन बने तो उसके बाद कई जगह पे यहाँ पर क्या हुआ, वो धंस गए हैं। और धंसने के कारण वहाँ पर क्या हुआ, पूरा का पूरा गोंडवाना चट्टानों का निर्माण हो गया। तो विंध्यन के ऊपर कुछ ना कुछ आपका गोंडवाना आ गया, तो वो मिलते नहीं, पर जिस जगह में मिलते हैं वो कुछ देखने को मिलेंगे। तो आपको मुख्यतः आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे, आपको राजस्थान में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको कहाँ मिलेंगे, राजस्थान में भी देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। तो आप अगर पूरा भारत का नक्शा को कुछ इस तरह से बनाएंगे तो आपको यहाँ छत्तीसगढ़, इधर आपको मध्य प्रदेश, आपके थोड़े से पार्ट में आपके राजस्थान में मिलेगा, आपके यहाँ झारखंड में भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा, और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ यहाँ पर क्या है, उड़ीसा। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, झारखंड, और झारखंड के बाद आपका उड़ीसा। तो आपको इन सारे राज्यों में देखने को मिलेगा, ऐसे याद रखेंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका उड़ीसा। तो इन सारे राज्यों में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपका विंध्यन चट्टान देखने को मिलेगा। ठीक है, और विंध्यन चट्टानों में आपकी क्या है, जीवाश्म भी मिलेंगे, जीवाश्म की प्राप्ति वहाँ पर होगी। पर सबसे मुख्यतः जीवाश्म से ज़्यादा उसके अंदर एक किम्बरलाइट की पाइप होती है, जिसके अंदर आपको आपका बहुमूल रत्न वहाँ पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चर्चा थी आपके किसके बारे में, विंध्यन चट्टानों के बारे में। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में मत करना, पहली बात, छत्तीसगढ़ जब पढ़ेंगे हम देखेंगे उसके बारे में, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को मत करना। आपका पीएससी का अगर देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन उतने ज़्यादा उठ नहीं रहे हैं। ठीक है, और आएंगे भी तो इतने में से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। और जो आपको मैंने नोट्स में 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख के दिए हैं, उन नोट्स के भी पॉइंट्स को आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, आपका क्या है, द्रविड़ चट्टान। और ये द्रविड़ चट्टानों के बारे में बात करें तो इनमें वैसे देखा जाएगा तो जीवाश्म की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जीवाश्म किन्हीं चट्टानों में मिलता है, तो वो क्या है, द्रविड़ चट्टान। तो जीवाश्म सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा, आपके द्रविड़ चट्टानों में मिलेगा। ठीक है, और द्रविड़ चट्टानों का निर्माण क्या है, मुख्यतः ये अगर देखा जाए, ठीक है, आपका क्या है, द्रविड़ चट्टान। और द्रविड़ चट्टानों को अगर मुख्यतः देखा जाएगा तो ये चट्टान जो है क्या, पहले से वहाँ पर जो क्षेत्र है जहाँ पर चट्टान थे वहाँ पर नदियों का अपर्दन हुआ, ठीक है, और उसी क्षेत्र में क्या हुआ है, बहुत अच्छे आपके वेजिटेशन, मतलब आपका
वनस्पतियों का निर्माण हो रखा था। और उन वनस्पतियों से जो भी आपके क्या कर रहे थे, पत्ते गिर रहे हैं या वो वनस्पतियों के नीचे जो भी आपके छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो भी मौजूद हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, वहाँ पर उसको ह्यूमस मिलता है, ठीक है। और उस ह्यूमस के कारण भी वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा जीवाश्म की प्राप्ति होती है। और उन सारे के सारे जो वेजिटेशन है, जो भी आपको वहाँ पर वनस्पति मिल रही है सारे से, तो वो पूरा का पूरा जो क्या है, आपका जो चट्टान था, एक चट्टान जो पहले का, वो आपका कडप्पा भी हो सकता है, वो धारवाड़ भी हो सकता है, वो अभी कोई भी चट्टान हो सकते हैं। पर जब ये चट्टान जो हैं, जब यही चट्टान जो हैं, ये क्या हो रहे हैं, पूरे के पूरे जो वाला क्षेत्र है, जब ये किसके नीचे आ जा रहा है, किसी भी आपका जीवाश्म जो है, ठीक है, आपका जीवाश्म वाला क्षेत्र है, या जीवाश्म नहीं बोलेंगे तो आप क्या बोल सकते हैं, वनस्पति। जब उस पूरे के पूरे क्षेत्र के ऊपर वनस्पति या वो क्या है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, तो क्या करते हैं, उन चट्टानों के वो कहते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है उसको परिवर्तित कर देते हैं, और उसके परिवर्तन से आपका एक चट्टान बनकर आएगा। उस चट्टान को हम क्या बोलते हैं, आपका द्रविड़ चट्टान। तो द्रविड़ चट्टान में अगर देखेंगे तो जीवाश्म अगर सबसे ज़्यादा किसी चट्टान में मौजूद है तो आपका क्या है, ये है आपका, ठीक है। तो आपका प्रचुर मात्रा में अगर देखेंगे, सबसे ज़्यादा अगर जीवाश्म कहीं है तो आपका क्या होता है, वो द्रविड़ चट्टान होते हैं। यहाँ पर मुख्यतः खनिजों की बात करेंगे तो कोई आपको विशेष खनिज नहीं मिलेगा, पर ये याद रखना कि आपको यहाँ पर जीवाश्म बहुत ज़्यादा होंगे, और जीवाश्म ज़्यादा अच्छे होंगे तो इस जगह में आपकी वनस्पतियों का निर्माण बहुत अच्छे से होगा। साथ ही साथ कृषि उपयोगी भी है, जब आपका अगर देखेंगे तो ये देखने को मिलेगा। पर अगर भारत में देखेंगे तो मुख्यतः ये द्रविड़ चट्टान बहुत ही कम जगह में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर भारत में देखेंगे तो नाम से मत जाना कि द्रविड़ चट्टान तो दक्षिण भारत में मिलेगा। ये सबसे ज़्यादा अगर देखा जाएगा तो ये मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी एक ही जगह पर आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा, वह है वहाँ का उमरिया, ठीक है। तो उमरिया जो जिला है, तो उमरिया जिला में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये उमरिया जिला, और इस उमरिया जिला में आपको देखने को मिलेगा द्रविड़ चट्टान, ठीक है। इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो उत्तर भारत में आपका क्या आएगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो आपका हिमाचल प्रदेश जो है, वहाँ पर देखेंगे आप, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ आपको ये मिलेगा उत्तराखंड वाले एरिया में मिलेगा, ठीक है। तो आपको उत्तराखंड राज्य में भी देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में, ठीक है। तो कहीं हम लोग इसको मैप बना के समझते हैं। अगर मैप बनाकर देखेंगे तो सबसे पहले आपका ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बहुत कम क्षेत्रों में देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ ऊपर देखेंगे, जब ऊपर, तो यहाँ पर आपका आएगा उत्तराखंड, और यहाँ पर आपके दिखेगा हिमाचल प्रदेश। तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। और थोड़े बहुत आपको जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में भी आपको क्या मिलेगा, ये द्रविड़ चट्टान। देख लो दक्षिण भारत में नहीं देखने को मिल रहा, वहाँ पर मुख्यतः धारवाड़ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, तो ये कुछ क्षेत्रों में आपका क्या है, द्रविड़ चट्टानों का विस्तार है। ये देखिए कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 2-3 बार आप पढ़ेंगे इसको समझते जाएंगे। और यहाँ पर आपको क्या, कोई भी खनिज को याद नहीं रखना है। एक आध जो छोटे मोटे स्लेट वगैरह मिलते हैं, ठीक है, तो वो मैंने नोट्स में दिया, तो उसको आप वहाँ से रीड कर सकते हैं, उसमें आपको डिफिकल्ट नहीं जाएगा, ठीक है। तो स्लेट, गैलेना वगैरह 1-2 चीज़ इसमें आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या था आपका, ये था आपका द्रविड़ चट्टान। द्रविड़ चट्टान के बाद हम तीसरा देखते हैं, जो है आपका गोंडवाना चट्टान, ठीक है। और गोंडवाना आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण चट्टान है भारत में। अगर भारत की अर्थव्यवस्था को देखें और सब चीज़ को, तो ये गोंडवाना चट्टान आपका बहुत ही ज़्यादा आपका क्या देखेंगे, एक मुख्य चट्टान है, ठीक है। तो हम लोग गोंडवाना चट्टान को देखते हैं, आपका गोंडवाना। तो आपका गोंडवाना चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए गोंडवाना चट्टान सबसे पहले, फिर इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, निर्माण को देखेंगे कि इन चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। देखिए अगर 2 चीज़ें होती हैं, सब मानते हैं कि ये क्या है आपका, ये पृथ्वी के ऊपर का सतह है, ठीक है, धरातल है, ठीक है। तो ये आपका ऊपर धरातल है, और इसी धरातल के ऊपर आप क्या देखते हैं, यहीं पर मिट्टी का निर्माण होता है, और उसी मिट्टी में आपके क्या बनते हैं, वनस्पतियों का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या हो रहे हैं, बहुत सारे वनस्पतियों का निर्माण हो रहा है। अब अगर समय के साथ ये मिट्टी, ये जो ज़मीन है, अगर ज़मीन में क्या होगा, देखो बाद में हम लोग पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक के बारे में, देखेंगे कि किस तरह से ज़मीन के नीचे अलग अलग प्रेशर सेल हैं, अलग अलग निम्न दाब के क्षेत्र बने हैं, सेल्स हैं, वो सेल कैसे खींचते हैं। तो अगर यही ज़मीन जो है वो टूट जाए, ये क्या हो, बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर लगेगा, तो क्या होगा, ये ज़मीन टूट कर क्या होगी, क्या होगी, नीचे धंस जाती है कुछ इस तरह से। तो अगर आपका कुछ ऐसे धंस जाती है, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये ज़मीन अगर बीच की क्या हो रही है, धंस गई अगर, तो यहाँ पर भी क्या थे आपके पहले वनस्पति थे, वो वनस्पति भी धंस गए, और इन्हीं वनस्पतियों के ऊपर बाद में क्या जम जाता है आपके यहाँ पर मिट्टी या कुछ भी यहाँ पर आकर
ये वनस्पति क्या करते हैं, ज़मीन के नीचे धरातल में चले जाते हैं। और इस तरह से जब मिट्टी के नीचे वो बहुत दिनों तक रहेगा तो उसके कारण क्या होगा, उसमें परिवर्तन हो जाएगा और यही जो वनस्पति था परिवर्तित होकर क्या बन जाता है, यही पूरा का पूरा परिवर्तित होकर एक ठोस चट्टान सा निर्माण होगा। और उन चट्टानों को देखा जाएगा, जब उसका हम लोग माइनिंग करेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कोयला। तो ये जब नीचे चला जाता है और ये पूरा का पूरा परिवर्तन होता है, तो इस परिवर्तन से ये जो चट्टान थी जब ये धरती नीचे गया और इस परिवर्तन से जो निर्माण हुआ, इसी निर्माण को हम क्या बोलते हैं, गोंडवाना। ठीक है, तो ये क्या है आपका गोंडवाना चट्टान। ये जो बीच वाले भाग में मिलेगा ये क्या है आपका गोंडवाना चट्टान। और इसी गोंडवाना चट्टान में जब देखेंगे तो पूरा का पूरा इसको जब उसको पूरा खोदेंगे या उसमें क्या करेंगे, माइनिंग करेंगे, तो इन्हीं गोंडवाना चट्टान में, क्योंकि यहाँ पर क्या थे पहले पौधे वगैरह थे, तो ये वनस्पतियों के कारण यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, कोयला मिलेगा। ठीक है, तो अगर तो ये आपका ज़मीन के नीचे गया, धरती के नीचे गया, तो इसमें क्या बनता है आपका कोयला बनता है, गोंडवाना चट्टान बनता है। और अगर यही समुद्र के तट पे गया या समुद्र के उसमें आया तो वहाँ से क्या बनेगा, वहाँ पर इसमें गोंडवाना बना, वहाँ बनेगा टर्सरी चट्टान। और टर्सरी चट्टान देखेंगे तो वहाँ क्या मिलेगा आपको, वहाँ मिलेगा ऑयल। ठीक है, तो वहाँ पर तेल मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये ज़मीन के नीचे गया तो गोंडवाना चट्टान, और पानी के नीचे जाता तो टर्सरी, और टर्सरी होता तो वहाँ पर आपको ऑयल मिलता है। यहाँ पर जैसे आपको क्या मिल रहा है, कोयला मिल रहा है। ठीक है, तो निर्माण की प्रक्रिया कुछ ऐसी है जहाँ पर आपको क्या है, पहले जो वनस्पति थे वो ज़मीन के धसाव के कारण वो नीचे चले गए, उसके ऊपर आपका क्या हुआ, मिट्टी और ये सबसे उसमें परिवर्तन हुआ, और उस परिवर्तन से आपके किसका निर्माण हुआ, गोंडवाना चट्टान का निर्माण हुआ। ठीक है, और गोंडवाना चट्टान का निर्माण के बाद हम लोग समझते हैं इसकी विशेषताएँ। ठीक है, ठीक है, आप हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, इसके पहले विशेषता से पहले हम लोगों को विस्तार देखना है। विस्तार देख लेते हैं, विस्तार के बाद देखेंगे विशेषताओं को। ठीक है, तो हम लोग पहले विस्तार को समझते हैं कि आपका इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है। तो अगर देखा जाए मुख्यतः ये गोंडवाना चट्टान, और पूरा भारत में समझेंगे गोंडवाना चट्टान को। ठीक है, तो भारत में कुछ इस तरह से, तो गोंडवाना चट्टान भारत में मुख्यतः नदी घाटी के क्षेत्र में। ठीक है, तो कहाँ पर मिलेंगे ये आपको, नदी के घाटी क्षेत्र में। ठीक है, नदी घाटी, तो नदी की जहाँ जहाँ आपको घाटी मिलेगी और बेसिन मिलेगा, रिवर वैलीज और वहाँ पर रिवर बेसिन, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर भारत में देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है, दामोदर नदी घाटी। ठीक है, तो ये क्या है, दामोदर। ठीक है, तो ये क्या होगा, दामोदर नदी घाटी। दामोदर के बाद देखेंगे तो यहाँ से आपका आएगा नर्मदा घाटी। ठीक है, नर्मदा के बाद यहाँ पर देखेंगे तो सोन नदी का घाटी जो है। ठीक है, सोन के बाद देखेंगे तो आपका यहाँ से आएगी महानदी, तो महानदी घाटी। महानदी घाटी के बाद देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, गोदावरी नदी घाटी। ठीक है, तो गोदावरी, तो इन सारे नदियों के घाटी को देखेंगे तो इन सारे घाटी में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये पूरे के पूरे घाटी में आपके गोंडवाना चट्टान देखने को मिलेंगे। और इस नदी के इसमें पूरा का पूरा अगर देखेंगे, इसी के बाद जब इनको हम लोग क्या करते हैं, इसका खनन करते हैं। ठीक है, इसका माइनिंग करते हैं, खनन करते हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, कोयला। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, कोयला। और ये पूरे के पूरे घाटी क्षेत्र अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ भारत के सारे कोल फील्ड, जितने भी कोल के खान हैं, ठीक है, तो कोयले का जितना भी खान है यहाँ पर, ठीक है, तो कोयले के जितने भी खान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि अगर हम दामोदर की बात करें तो दामोदर में देखिए बहुत सारा मिलेगा, आपको नोट्स में मिल जाएगा सारा नाम, मैं आपको ऐसे रिपीट कर यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, झरिया, यहाँ पर मिलेगा आपको बोकारो, यहाँ मिलेगा धनबाद, इधर आपका वासेपुर वाला क्षेत्र, वो सारे के सारे मिलेगा। नर्मदा घाटी की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या रवा मिल जाएगा यहाँ। ठीक है, इधर आप देखेंगे सोन घाटी, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, आपका चैचई वगैरह का क्षेत्र है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप महानदी देखते हैं तो यहाँ पर आपका कोरबा, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मांड घाटी का क्षेत्र मिलेगा, यहाँ पर इब वैली मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे मिलेंगे इब घाटी में। गोदावरी देखेंगे तो यहीं पर आपका सिंगरैनी मिलेगा। ठीक है, यहीं पर आपको क्या मिलेगा, वर्धा वैली कोलफील्ड। तो ये भारत के सारे जितने भी कोयले के खान हैं वो कहाँ पर मिलते हैं आपको, जहाँ पर आपका गोंडवाना चट्टान है। तो याद रखेंगे, गोंडवाना चट्टान जब आपके ज़मीन के नीचे क्या होता है, वनस्पतियाँ धस जाती है, तो उससे आपका इसका निर्माण होता है। और वो पूरे के पूरे क्षेत्र में आपको क्या मिलता है, कोयला मिलेगा सबसे महत्वपूर्ण। और कोयले के साथ साथ अगर देखे जाएगा तो वहाँ पर आपको मिथेन मिलेगा। ठीक है, आपको मिथेन कार्बाइड जो बोलते हैं, तो आपको यहाँ पर मिथेन भी मिलेगा इस क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वनस्पति नीचे दबे हुए हैं। ठीक है, तो कोयला, मिथेन, जितने भी आपको नेचुरल गैस बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस जो हैं, तो नेचुरल गैस भी आपको कहाँ मिलेगा, इसी क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या था आपका गोंडवाना चट्टान। और इन्हीं सबके प्रचुर मात्रा में मिलने के लिए यहाँ पर देखिए सिर्फ एक चीज़ नहीं मिल रहा आपको, अगर इस क्षेत्र को अच्छे से समझेंगे तो यहाँ दो चीज़ मिल रहा है आपके, दो आपके महत्वपूर्ण अगर देखा जाएंगे तो रिसोर्स बोल सकते हैं, वो मिल रहे हैं। तो एक तो आपको क्या मिल रहा है, कोयला मिल रहा है, पर कोयले के साथ साथ अगर देखेंगे तो क्षेत्र का निर्माण कहाँ हुआ है, सारे के सारे क्या हैं आपके, नदी घाटी हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है। ठीक है,
तो आपको दो चीज़ें तो यहाँ देखने को मिल रही है, कोयला और साथ ही साथ पानी। और कोयला और पानी दोनों चीज़ अगर यहाँ पर मिलता है, वो एरिया अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण होता है थर्मल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो आपको जितने भी ताप ऊर्जा हैं, ताप ऊर्जा का यहाँ पर बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं केंद्र। तो ये पूरे के पूरे क्षेत्र में आपका क्या मिलेगा, ताप ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ताप ऊर्जा का क्षेत्र है और ये ताप ऊर्जा से ही देखा जाएगा। तो कोरबा और ये वाला क्षेत्र, तो आपने भारत का जितना भी आपको इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आपको जो बिजली के उत्पादन का केंद्र है जो ताप ऊर्जा पे आधारित है, वो सारे के सारे गोंडवाना चट्टान के आपके आसपास है। तो सिर्फ कोयला खनिज ही नहीं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़, और यहीं से ये खनिज के आसपास अगर देखेंगे तो आपका क्या होगा, स्टील इंडस्ट्री भी यहाँ पर लगेंगे, क्योंकि कोयला क्यों है, भारी जैसा भारी होता है। तो अगर इस क्षेत्र में अगर आपको थोड़ा बहुत भी लोहा मिल गया तो यहाँ पर क्या है, आपके स्टील इंडस्ट्री भी बनेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे उसको अलग से, इंडस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, पर यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, ताप इंडस्ट्री बन रही है, स्टील इंडस्ट्री बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस पूरे के पूरे गोंडवाना चट्टान को देखेंगे तो भारत में अगर औद्योगिकरण की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, तो गोंडवाना चट्टान जितने आपके धारवाड़ चट्टान मुख्य थे, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलता है, लोहा है, तो धारवाड़ और गोंडवाना चट्टान का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा अगर भारत का जितना भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अगर आगे ले जाना है या अभी भी, ठीक है। तो पूरे के पूरे इस गोंडवाना चट्टान को थोड़ा सा समझेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे कि उनका निर्माण कैसे हुआ, उनका विस्तार कहाँ पे है। मैं आपको मैप बनाकर दूंगा तो उसमें से आप देख सकते हैं कि विस्तार किन किन जगहों में देखने को मिलेगा। तो ये पूरे के पूरे नदी घाटी जगह मिलेगा और विशेषताएं देखेंगे तो आपको ये बहुमूल्य यहाँ देखा जाएगा तो आपको खनिज सबसे ज़्यादा प्राप्त होंगे इस क्षेत्र में, ठीक है। तो ये क्या था आपका गोंडवाना चट्टान। गोंडवाना चट्टान के बाद जो आपका अगला है वो क्या है, दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप को समझते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं कि दक्कन ट्रैप जो है आपका कहाँ पर मिलता है, दक्कन ट्रैप, और ये ट्रैप है कैसा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे ये दक्कन ट्रैप, और दक्कन ट्रैप का थोड़ा सा निर्माण की प्रक्रिया को अच्छे से समझेंगे क्योंकि वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर आपका दक्कन ट्रैप। चलिए देखते हैं। तो ये दक्कन ट्रैप की बात करें तो ये इसका क्या है, अगर निर्माण को देखेंगे तो एज सच आपको इसमें ये नहीं दिखेगा कहीं पर क्षण और अपर्दन नहीं, ये क्या है, एक जमाव के कारण बना है। और जमाव किस चीज़ का हुआ है, तो पूरा का पूरा जमाव हुआ है आपके लावा का। लावा क्या है, ज़मीन के क्षेत्र में नीचे जम गया और जमने के बाद जब वो ठंडा हुआ तो वहाँ से इन चट्टानों का निर्माण हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर लावा से जम रहे हैं तो फिर अगर देखेंगे तो इसमें भी जीवाश्म रहित चट्टान होगा क्योंकि लावा से बना है, ठीक है। तो अभी वो सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले इसके निर्माण को समझते हैं, ठीक है। तो अगर इसके निर्माण की बात करें दक्कन की, तो दक्कन के निर्माण को समझने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सी चीज़ को समझना पड़ेगा, भारत किस तरह से आपका बना, भारत की संरचनाओं को समझेंगे, भारत कैसे बना। वो पूरा का पूरा मैं अगला लेक्चर में वही लेने वाला हूँ, बट आपको एक छोटा सा ओवरव्यू के लिए से दे देते हैं, ठीक है। तो कभी क्या था, भारत जो था कुछ इस तरह से आपकी पृथ्वी थी जो आपके दो भागों में टूटी। ये सब आपको सब समझाऊंगा मैं कल के लेक्चर में, साथ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो भारत क्या था यहाँ पर, गोंडवाना, ये नीचे वाले जो पार्ट है इसको बोलते थे गोंडवाना, ठीक है, और उस ऊपर वाले क्या बोलते थे, अंगारा, ठीक है। तो ये गोंडवाना भूमि है, गोंडवाना चट्टान नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये गोंडवाना भूमि और ये कहते हैं अंगारा। तो ये गोंडवाना भूमि जब क्या हो रही थी, अपने यहाँ से ऊपर जा रही थी, ठीक है, मतलब मान लेते हैं पूरा का पूरा पृथ्वी इसको, तो गोंडवाना चट्टान और जो भारत है मुख्यतः वो क्या कर रहा था, इस दिशा में ऊपर आ रहा था, ठीक है। तो जब भारत इस दिशा में ऊपर आ रहा था तो अगर मान लेते हैं भारत कुछ इस तरह से था, ठीक है। तो भारत जब इस दिशा में ऊपर आ रहा था तो कहीं ना कहीं जब भारत आ रहा था, जब इस तरह से देखिए तो ये क्या है आपका, ये है वेस्ट एशिया, ठीक है, आपका पश्चिमी एशिया, और पश्चिमी एशिया के बाद यहाँ पर आपका क्या आता है, ये है आपका अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, ये ईरान है, ईरान के बाद ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद यहाँ पर आपका भारत है, ठीक है। तो भारत यहाँ पहुँचने से पहले कभी वो यहाँ पर था और इससे धीरे धीरे करके वो ऊपर गया, ठीक है। तो भारत जब यहाँ से यहाँ जा रहा था तो यहीं बीच में आपका क्या होता है, छोटा सा एक केंद्र है जहाँ से कंटिन्यूसली हमेशा क्या होता है, लावा बाहर निकलता है, जिसको बोलते हैं रीयूनियन हॉटस्पॉट। मैप में आप देखेंगे आपको दिखेगा अफ्रीका के बगल में यहाँ पर, इसको बोलते हैं रीयूनियन हॉटस्पॉट। यहाँ कहीं पर क्या था आपका, रीयूनियन था, रीयूनियन, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था आपका, कहीं रीयूनियन था, और रीयूनियन के बाद क्या हुआ, यही जो भारत का चट्टान है ये कुछ इस तरह से ऊपर गया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से ऊपर जा रहा था, तो एक समय आया, क्योंकि इससे क्या होता है, यहाँ से इस जगह से इस बिंदु से, देखिए एक होता है वॉल्केनो, तो वॉल्केनो में क्या होता है, वो कभी कभी विस्फोट होता है, पर ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जिसको हॉट स्पॉट बोलते हैं, वहाँ से हमेशा क्या निकलते रहते हैं, लावा निकलते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमेशा लावा निकल रहा था, तो कभी ना कभी भारत का जो ये वाला क्षेत्र था वो इसके ऊपर आया था, ठीक है। तो मानते हैं ये भारत के इस क्षेत्र को ऐसे बॉक्स जैसा बना लेते हैं, ठीक है, और ये क्या है आपका रीयूनियन है, ठीक है। तो एक समय में क्या हुआ आपका, ये जो है ये इस रीयूनियन के ऊपर से पास हो रहा था, ठीक है। ये क्या होता, ये इसके ऊपर से जा रहा था,
समझ आ रहा है। तो जब ये इसके ऊपर से आएगा तो क्या होगा, एक समय आएगा ये जो बिंदु है वो क्या होगा, इसके ऊपर आ गया। जब ये यहाँ पर आया तो इससे क्या हुआ, आपका लावा निकले और लावा क्या हुआ, इस एरिया में फैल गए। ठीक है, इस एरिया में फैले। पर भारत का जो प्लेट है वो क्या होगा, अभी भी आगे मूव कर रहा था, तो ये और आगे गया। तो अब मानते हैं कि ये लावा का जो बिंदु क्या होगा, यहाँ पर होगा। तो ये बिंदु के कारण भी क्या हुआ, इसका फैलाव, आपका जो लावा का फैलाव यहाँ पर होगा। पर जब वो आगे गया था तो जो उसकी ढाल थी, जो यहाँ पर लावा का जमा हुआ, उसका ढाल कैसा बन गया था, कुछ इस तरह से। तो इसके ऊपर क्या हो गया, ये वाला लावा भी जाकर यहाँ पर भी फैला। तो यहाँ पर देखेंगे पहले एक बार हुआ था लावा का फैलाव, फिर देखेंगे तो फिर लावा का रिसाव यहाँ पर कितने बार हो गया, 2 बार हो गया। पर अगर इस वाले क्षेत्र को देखेंगे तो लावा का रिसाव कितने बार हुआ, केवल 1 बार। ठीक है, ये प्लेट फिर क्या हुआ, फिर और आगे गया। तो आपका बिंदु कहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। फिर क्या होगा, उसके हिसाब से लावा एक बार यहाँ पर फैलेगा पूरा इस क्षेत्र में। ठीक है, और यही लावा क्योंकि उसका ढाल उस तरफ है तो यहाँ पर भी चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 बार, और ये और आगे बढ़ेगा तो इसके ऊपर क्या होगा, 3 बार हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस क्रम को समझेंगे अच्छे से और इसको देखेंगे इस तरह से, तो ये कैसा दिख रहा है आपको, एक सीढ़ी के आकार में दिखेगा। ठीक है, ये कैसा दिखेगा, सीढ़ी के आकार में कुछ ऐसा। तो आपका क्या है, जो ज़मीन का निर्माण हुआ है कुछ ऐसा, या तो उसको आप कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, एक ये जो सीढ़ी की तरह निर्माण हो रहा है ये। ठीक है, तो ये क्या है, इसी के अंदर ये ऊपर का क्या है, ये धरातल है, और इसी धरातल के ऊपर अगर देखा जाए तो ये पूरे के पूरे जगह में क्या है, जो लावा है जब यहाँ से निकल रहा था तो वो लावा क्या हुआ, यहाँ जम गया है। ठीक है, और ये जमे हुए लावा जब क्या हुए, ठंडे हुए, तो इसी से एक ठंडे होने के बाद एक चट्टान का निर्माण हुआ, जिस चट्टान को क्या बोलते हैं आप, दक्कन ट्रैप या दक्कन लावा बोलते हैं। ठीक है, और इसी क्योंकि ये लावा से निर्माण हुआ है, तो लावा से निर्माण होने के कारण, निर्माण तो आपने देखा कि क्या है, लावा किस तरह से जमा हुआ, तो ठीक है। और दूसरा इसके आकार क्या है, तो आकार देखेंगे तो क्या है, सीढ़ी नुमा आकार है। ठीक है, आपका क्या होगा, सीढ़ी नुमा आकार, जो आपका जो लैडर होता है, मतलब जो सीढ़ी होता है उसके जैसा दिखता है। तो दक्कन लावा पहली बात तो किससे, लावा से बन रहा है। दक्कन ट्रैप जो उसकी क्या है, नीचे क्या होगा, फंस गया है आपका पूरा लावा, और उसके ठंडे होने से इसका निर्माण हुआ, और इसका आकार क्या है, आपका सीढ़ी नुमा आकार है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर निर्माण के बाद इसको देखते हैं आगे, तो इसका विस्तार की बात करेंगे, इसका विस्तार कहाँ तक है। ठीक है, तो अगर भारत का यहाँ पर अगेन हम लोग एक बार क्या करेंगे, एक नक्शा बनाएंगे और उससे समझेंगे इसके विस्तार को, प्रक्रिया को अच्छे से। वैसे आपको कल जब मैं आपको फिजिकल डिवीजन के बारे में बताऊंगा, किस तरह से भारत का पूरा फिजिकल डिवीजन है, कैसे वो भारत के जो आज नक्शा देखते हैं वो कैसे बना, तब आपको ये बहुत अच्छे से और ज़्यादा समझ जाएगा। ठीक है, पर फिर भी हम लोग आज देख लेते हैं, क्योंकि आज इसको पढ़ ही रहे हैं हम लोग। तो कुछ इस तरह से भारत, ठीक है, कुछ इस तरह से बना लेते हैं फिलहाल समझने के लिए। तो अगर हम लोग किसकी बात करें, आपके दक्कन लावा और दक्कन ट्रैप की बात करें, तो पूरा का पूरा ये वाला क्षेत्र, कहीं ना कहीं ये पूरा मतलब ये इतना नहीं, यहाँ तक जाएगा। तो इन पूरे क्षेत्रों में आपका क्या हुआ है, लावा का एक समय रिसाव हुआ था और वही जाके नीचे जम गए। तो ये पूरे क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा, दक्कन लावा मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका कहाँ है, छत्तीसगढ़ में आपका मैकल वाला क्षेत्र वहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, यही पार्ट को हम बोलते हैं तेलंगाना प्लेट्यू। ठीक है, तो क्या है, तेलंगाना प्लेट्यू है ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया छत्तीसगढ़ का क्षेत्र। छत्तीसगढ़ के बाद देखेंगे तो यहाँ पर कैमूर पर्वत और आपका क्या आएगा, मध्य प्रदेश का क्षेत्र आएगा। तो यहाँ पर आ गया मध्य